विजय माल्या एक समय भारत के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में से एक, हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर बोले। लेकिन क्या उनके दावे सच्चाई पर खरे उतरते हैं? सार्वजनिक दस्तावेज, अदालत के आदेश और विशेषज्ञों की राय के आधार पर आइए उनके दावों की वास्तविकता को समझते हैं। माल्या ने कहा, मैंने किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लिया, जबकि रिकॉर्ड बताते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस के 203 करोड़ रुपए के कर्ज मामले में खुद माल्या और उनकी कंपनियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। भारतीय बैंकों ने वसूली के लिए उनकी संपत्तियों की नीलामी की, जिससे 14,21 करोड़ रुपए की वसूली हुई। हालांकि यह राशि मूल कर्ज से कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें ब्याज और दंडात्मक शुल्क भी शामिल हैं और कानून के तहत बैंकों को यह अधिकार है। माल्या का दावा था कि उन्होंने देश नहीं छोड़ा, बल्कि तत्कालीन वित्त मंत्री को सूचित करके एक इवेंट में भाग लेने के लिए बाहर गए। लेकिन अरुण जेटली ने इस बात का खंडन किया और कहा कि माल्या से उनकी कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बैंकों को कई बार समझौते का प्रस्ताव दिया, जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया। असल में ये प्रस्ताव बैंकों के लिए भारी घाटे वाले थे, जिन्हें स्वीकार करना उनके हित में नहीं था। इसके अलावा माल्या ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और आर्थिक मंदी को किंगफिशर की असफलता का कारण बताया। लेकिन विश्लेषकों की राय में बार बार बिजनेस मॉडल बदलना और लाभकारी रूट्स की अनदेखी भी बड़ी वजह थी। माल्या ने अपने ऊपर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को भी नकारा, लेकिन जांच एजेंसियों ने कई जगह फंड के दुरुपयोग, पैसा विदेश भेजने और संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाने की पुष्टि की है। अदालत ने उन्हें अवमानना का दोषी भी पाया है। माल्या ने खुद को सरकार द्वारा निशाना बनाए जाने की बात कही, परंतु उनके खिलाफ कार्रवाई ठोस कानूनी और वित्तीय गड़बड़ियों पर आधारित थी। आज भी वे ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत उन्हें वापस लाने के लिए प्रयासरत है। साफ है कि विजय माल्या के दावों और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर है। रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि किंगफिशर की विफलता और माल्या की कानूनी परेशानियों के पीछे कई जटिल कारण और गंभीर चूकें रही हैं, जिन्हें केवल बाहरी परिस्थितियों या साजिश के रूप में नहीं देखा जा सकता।